यूपी के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि लंदन से अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने मेरठ आए मर्चेंट नेवी अफसर की उसी पत्नी ने खौफनाक तरीके से हत्या कर दी है। बता दें कि सौरभ कुमार राजपूत की बेडरूम में सोते समय पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। इस दौरान मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला उर्फ मोहित भी उसके साथ उस कमरे में मौजूद था। दोनों ने मिलकर सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए और उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भरकर पूरी तरह उसे सील कर दिया। पति की हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला चली गई, जहां से वो लगातार अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालती रही, जिससे लोगों को ये लगे कि वो घूमने गई है। सौरभ की हत्या का खुलासा उस वक्त हुआ जब मुस्कान के पति सौरभ राजपूत का छोटा भाई राहुल अपने भाई को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा। जब राहुल ने अपनी भाभी मुस्कान से अपने भाई के बारे में पूछा तो उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, जिसके फौरन बाद राहुल घर में दाखिल हुआ, जहां भयंकर बदबू आ रही थी। इसके बाद राहुल ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को बुलाया गया। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह ड्रम को खोला। जब शव के टुकड़ों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके बाद मर्चेंट नेवी अफसर की सास ने पुलिस को इस हत्याकांड का खौफनाक सच बताया, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। नेवी अफसर की सास यानी मुस्कान रस्तोगी की मां ने ही बताया कि उसकी बेटी और उसके प्रेमी ने सौरभ की हत्या की है। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं दिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। तू इतनी सीधी नहीं है शुभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशु भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है?
क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। मेरठ में एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर सबसे पहले अपने पति का कत्ल करती है। उसके बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर पानी के ड्रम में छिपा देती है। इसके बाद अपने आशिक के साथ वो शिमला घूमने के लिए चली जाती है। दरअसल ये वारदात इसी घर में अंजाम दिया गया। चूंकि बताया ये जा रहा है कि सौरभ ने मुस्कान नाम की लड़की से लव मैरिज किया और उसके बाद ये दोनों यहीं पर किराए पर रहने के लिए आ गए। इनके एक बेटी भी थी। सौरभ को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। वो लंदन में काम कर रहा था। करीब 2 साल से वो लंदन में था और इस दौरान मुस्कान अपनी बेटी के साथ इसी मकान में रह रही थी। और बताया ये जा रहा है कि जब सौरभ लंदन में था तब मुस्कान की मुलाकात उसके पुराने दोस्त से हो जाती है। मुलाकात प्यार में तब्दील हो जाता है और उसके बाद साहिल नाम का लड़का जो है वो मुस्कान से मिलने के लिए अक्सर यहां आने जाने लगता है। 24 फरवरी को सौरभ जो है वो लंदन से वापस आता है इसी घर में। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन रहता है और 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन रहता है। जन्मदिन बड़े धूमधाम से सौरभ मनाता है। 3 तारीख की रात को बताया ये जा रहा है कि खाने में सौरभ को एक नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, जिसके बाद सौरभ बेहोश हो जाता है और इस दौरान मुस्कान साहिल के साथ मिलकर इसी घर में सबसे पहले सौरभ का कत्ल करती है और उसके बॉडी को बाथरूम में ले जाकर टुकड़ों में काटती है और पानी का ड्रम ले आया जाता है। उस पानी के ड्रम में बाकायदा लाश को डालकर, टुकड़ों को डालकर उसके बाकायदा सीमेंट से उसे इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि बदबू जो है वो बाहर ना आ सके। इसके बाद ये दोनों जो है वो घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब मुस्कान वापस आती है तो वो अपने घर वालों को ये बात बताती है, जिसके बाद घर वाले पुलिस के पास जाते हैं और ये वारदात इसके बाद सामने आ जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जांच के दौरान पुलिस का यही कहना है कि चूंकि साहिल जो है वो मुस्कान से अक्सर मिलने के लिए आता था, उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और जब सौरभ यहाँ पर वापस आ गया तो ये बात इन दोनों को नागवार गुजरी, जिसकी वजह से एक बाकायदा साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की गई और इस स्क्रिप्ट के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया।